Hello, dear students. Now I am back with a new topic. Assalamu alaikum. Dear students, कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ऑल्सो फाइन। आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है लेटस एनर्जी। ये तीन टर्म्स वाज़ेह करनी है, एग्जाम्पल भी लेना है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी इसके हैं। स्टूडेंट्स, एक टर्म इस्तेमाल होता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा बॉन्ड बनने के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एक वर्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मीन्स ब्रेकिंग। डिसोसिएशन मीन्स ब्रेकिंग। जब किसी चीज को हमने तोड़ना होता है, बॉन्ड हो या और चीज हो, तो एनर्जी की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है और ये बॉन्ड मेकिंग एनर्जी है। ये रिलीज होगी और ये एब्जॉर्ब होगी, दोनों में ये फर्क है। एक और टर्म लेटेस्ट एनर्जी है, वो आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। 1 मोल ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स जब हमने ब्रेक करने होते हैं आयनी मुरक्कबात में या आयोनिक कंपाउंड में, उनके लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उसको बॉन्ड और लेटेस्ट एनर्जी हम बोलते हैं। या 1 मोल कैटाइन 1 मोल एनाइन के कॉम्बिनेशन से जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनता है और इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना, ये पॉजिटिव होगी, ये ब्रेकिंग एनर्जी है और ये बॉन्ड मेकिंग एनर्जी है। मेकिंग तो ये याद रखिए कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सेपरेट एटम जाते हैं मॉलिक्यूल की तरफ, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर स्टेट या कंपाउंड स्टेट एटॉमिक स्टेट के मुकाबले में ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबल स्टेट किसी कहते हैं, लो एनर्जी स्टेट को। तो जब भी सेपरेट एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि उनका एनर्जी कम हो और वो स्टेबल हो जाए। और यही तो यूनिवर्स का फलसफा है। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। हर एक चीज जा रहा है स्टेबिलिटी की तरफ। पानी आप फर्श पर डाले, वो हाई लेवल से लो की तरफ जाते हैं। हीट, इस एंड को हीट करे, अगर ये कंडक्टर है तो हॉट एंड से ये करंट, ये हीट फ्लो कर जाएगा कोल्ड एंड की तरफ। इस तरह गैस, एयर हाई प्रेशर से लो की तरफ जाता है। स्टूडेंट्स, अब बहुत कुछ हुआ, इंट्रोडक्शन में आते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of particular bonds in a stable molecule। एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसमें हम 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जब रिक्वायर्ड होगी तो हम ऐड करेंगे, और एडिशन को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एनर्जी पॉजिटिव होगी। मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सिंपल बात करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास 2 है। एक है, अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये वाला। तो इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दरकार होगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों हाइड्रोजन अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, इन सच अ वे दैट बोथ द बॉन्डेड एटम्स गेट्स देयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैक। ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि दोनों बॉन्डेड एटम अपनी ही शरीक शुद्धा इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, लेफ्ट हाइड्रोजन वाली एटम की तरफ, और एक राइट वाली की तरफ जाएगा। अगर आपने H2 लिखा है तो आपके पास बनेंगे 2H, और ये उनका अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा लिखा है तो आप 2H को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज 436 किलो जूल पर मोल। 436 किलो जूल एनर्जी दरकार होती है जब हम 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान तोड़ते हैं और ब्रेक करते हैं। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। HF है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका शरीक हुआ है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने एनर्जी देनी है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी होमोलाइसिस होगा, इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस फ्लोरीन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन की तरफ। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेता है जो उन्होंने शरीक किए थे HF बनाने में। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर एनर्जी दरकार है प्लस ऐड करेंगे हम 567 किलो जूल। इसका मतलब ये है अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड में 1 मोल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एवोगैड्रो 6.023 into 10 power 23 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना चाहे तो इसको 567 किलो एनर्जी दरकार होगी। ये चूंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी दरकार होगी इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी कम दरकार है, यहाँ पर ज्यादा है। इसका मतलब ये है दैट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन केस ऑफ HF इज स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का भी पता चलता है। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी की तरफ। तो ये उसका अपोजिट है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान खारिज होती है। वहां पर हमने लिखा था BE से जाहिर करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी की वो मिकदार जो खारिज होती है when a neutral species or neutral atom, जो न्यूट्रल एटम्स हैं मतलब हाइड्रोजन है, दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये सेपरेटेड स्पीशीज है, ये सेपरेट एटम्स है, ये कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब एटम्स जो एटॉमिक स्टेट में होते हैं, जब एटम्स बनते हैं उसी दौरान वो एटॉमिक स्टेट में होते हैं, उसी एटॉमिक स्टेट भी कहते हैं और नेशन भी कहते हैं। अब अगर ये सेपरेट एटम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक नहीं 1 मोल, क्योंकि काउंटिंग यूनिट हमारे पास है मोल। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, इज अ यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स जब बनते हैं सेपरेट एटम से, इस दौरान जितनी एनर्जी खारिज होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों खारिज होती है, क्योंकि एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है, ये अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट इज द स्टेबल स्टेट फॉर एटम्स। अब स्टेबल स्टेट है, जाहिर है एनर्जी कम होगी, जब एनर्जी कम होगी तो इनकी एनर्जी तो ज्यादा है, जब ज्यादा है तो ये खारिज करेगा, तो बॉन्ड मेकिंग के दौरान एनर्जी खारिज होगी। अगेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये सेपरेट एटम्स है, ये आप इस रिएक्शन को उल्टा लिख सकते हैं, ये दोनों ही राइट पे है लेफ्ट पे लिखे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इक्वली शेयर होगा और इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक नहीं 1 मोल बॉन्ड बनेंगे।
और ये हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। अब सेपरेटेड एटम की एनर्जी ज्यादा है, मॉलिक्यूल की कम है, और वैसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये रिएक्शन उल्टा लिखे, ये H डॉट और H डॉट, इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखे। अब ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, या इसको हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये उसका बिल्कुल उलट है। बीई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, चूंकि एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। 436 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब जरा ध्यान दे, सोचे, कंपेयर करे। यहाँ पर है प्लस 436, यहाँ पर है माइनस 436। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सेम होती है। BDE एंड BE हैव द सेम वैल्यूज बट विद अपोजिट साइन। ब्रेकिंग की एनर्जी दरकार होती है तो पॉजिटिव, मेकिंग के दौरान एनर्जी खारिज होती है तो नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स। अब और जाहिर बात है, जब सेपरेटेड एटम्स की एनर्जी ज्यादा है, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान उतनी खारिज होती है। जब ये एनर्जी आप वापस इस मॉलिक्यूल को दे दे, इसको दे दे, तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करेगी और यहाँ पर आ जाएगी, तो इतनी ही दरकार होगी वो वापस। अब डिफरेंस क्या है इसमें? तो डिफरेंस, इट डिटरमाइंस वेदर द रिएक्शन एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि ये रिएक्शन जो हो रहा है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो हो रहा है ये एनर्जी खारिज कर रहा है। बुनियादी डिफरेंस ये है, वरना अमाउंट ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी सेम होगी, लेकिन साइन अपोजिट है। तो ये हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस बताता है और ये एक्सोथर्मिक। अब आते हैं स्टूडेंट्स, ओवरऑल प्रोसेस के दौरान जब एनर्जी चेंज अगर हुई तो इंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज को हम कैसे मालूम करेंगे? अगर एक रिएक्शन है, जाहिर है जब रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स में ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड बनते हैं। ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी दरकार होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी जज़ब होगी, एब्जॉर्ब होगी, ऐड होगी, या कितनी खारिज होगी, रिलीज होगी, एमिट होगी। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे? इसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। ये है स्टैंडर्ड, ये है इंथैल्पी, ये है चेंज। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हम प्रोसेस करते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें, द सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में जितनी भी बॉन्ड टूटते हैं उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी चाहिए, वो एक रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कितनी एनर्जी दरकार है, दूसरी में, तीसरी में, इसको ऐड करें, इसका समेशन ले लें, माइनस, यहां पर ये माइनस साइन लगा दें। सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चली जाती है, प्रोडक्ट में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज भी आपने नोट करनी है, ये प्रैक्टिकल काम है। आसानी की खातिर हम यहाँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्टेंट्स माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज है, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने हल करना है। हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए 1 मोल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये तो वहां से भी आप देख सकते हैं और ये हमें दिया गया है। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है, रिएक्शन ये है जब हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये कंबाइन होते हैं और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ये बात। तो मैं डिटेल में जरा लिखता हूँ आपके
समझने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन ये भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर 2N2 हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है वो भी सिंगल है। ये डिटेल हो गया। अब हमें ये वैल्यू दिया गया है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर हाइड्रोजन इज 436, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर आयोडीन इज 151, ये भी दिया गया है 151। अब हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान राइट साइड पे न्यू बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड एनर्जी उसकी बॉन्ड रिलीजिंग जो एनर्जी बॉन्ड के दौरान रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी एनर्जी की वैल्यू है 299। यहाँ पर आपको दिया गया है ये 151 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन वाला 436 है ये। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जीज को जमा करें और प्रोडक्ट्स की आपस में जमा करें। ये चूंकि 2 मोल से 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 299, क्योंकि जो वैल्यूज हमें दी गई है वो 1 मोल की दी गई है, 436 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल। लेकिन एक बात याद रखना, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल बनते हैं, तो जितनी एनर्जी दी गई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं इसकी तरफ, ये तो वैल्यूज हो गई। ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, डेल्टा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन, इसकी एनर्जी ये वाला और ये वाला, माइनस, फार्मूले में माइनस है, 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, तो 2 से इस तरह इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 2 मोल्स बनते हैं। अब वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर हाइड्रोजन की एनर्जी 436 है जो कि गिवन है, आयोडीन वाली वैल्यू 151 है जो कि गिवन है, माइनस साइन अपनी जगह, ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी पर हाइड्रोजन आयोडाइड 299, ये भी दिया गया है, ये वैल्यूज दी गई है। अब 436 प्लस 151 इसको जमा करें 587 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 299 यहाँ से आएगा 598, और इसमें नेगेटिव साइन है। अब ये माइनस वाला वैल्यू ये बड़ा है और ये प्लस वाला छोटा है, इससे ये माइनस करना है, तो ये आएगा 11, 8 से 7 1, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 5 0, तो ये 11 आएगा, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में आएगा किलो जूल फॉर मोल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के दौरान ओवरऑल एनर्जी 11 किलो जूल खारिज होगी। मतलब ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगी, उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी खारिज हो रही है। तो ये हमारे पास है enthalpy of reaction or standard enthalpy of reaction or heat of reaction, and we can easily calculate it. You can see this in your book. Example is given there. Students, एक बात तो ये है, वीडियोस में बना रहा हूँ, अगर आपकी भलाई की है, आपके काम आ रही है, तो ज़रूर कमेंट्स करना, लाइक देना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको प्रमोट और सपोर्ट करना। थैंक्स अ लॉट।